हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। बाजार के बारे में क्या बताऊं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पिछले कई दिनों से एक ही मेंटेन किए हुए हैं। हर दिन एक आशा होती है कि आज तो चलेगा, आज तो चलेगा, और होता भी यही है। गैप डाउन हुआ, इंट्राडे में रिकवरी हुई और 100-200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस को भी फेस नहीं कर पा रहा है बाजार। इतनी हालत खराब है बाजार की। अगर हम 1 घंटे टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आपको यहाँ पे मार्क में कर दे रही हूँ, ये देखो। अब एक चीज है, या तो इसी जोन पे जहाँ पे 23,000 से 23,150, ये 100-150 पॉइंट जो है, यहीं से या तो ऊपर निकलेगा या एक बड़े डाउन का ये वेट कर रहा है। अब यही जगह पोजीशन है कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन ये 150 से 100 पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। आज भी करीब आया बिल्कुल सपोर्ट पे। आज चौथा दिन है कि वहीं पे सपोर्ट बनाया और फिर वापस से ये इंट्राडे में रिकवरी लिया, जैसा कि हर दिन का यही सिचुएशन हो गया। ये तो अच्छा लगता है कि चलो गैप डाउन हुआ तो हमें एक अपसाइड का स्पेस 100-150 पॉइंट मिल जाता है, लेकिन हर रेजिस्टेंस पे फंस जाता है। तो आज ये पैटर्न अभी कंप्लीट बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप पुट का प्राइस देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट यहाँ पे मार्क किया हुआ है, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि 23,000 तक वेट करना है। अगर डाउन साइड आ रहा है तो 23,000 के नीचे भी जा रहा है तो हमें 20-25 पॉइंट और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही सेलिंग प्रेशर दिखेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 23,000 को ब्रेक भी किया और एकदम से ऊपर ला दिया, रिटेस्ट करके वापस से जाएगा, फिर उसके बाद हम वहाँ पे डाउन साइड की ओर ट्रेड देखेंगे। फिलहाल अब कल क्या होता है। आज तो गैप डाउन ओपन हुआ तो एक रिकवरी मिल गया, एक ट्रेड मिल गया। अब कल जहाँ ओपन होगा, ओपन होना अपने हाथ में नहीं है। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो यहाँ पे भी हमें फिर अपसाइड के लिए स्पेस मिल रहा है। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 23,200 23,300 यही अभी चल रहा है। और आपने देखा होगा यहाँ पे आज रेजिस्टेंस कहाँ से लिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करेंगे तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया है जहाँ पे कल सपोर्ट 2 बार मॉर्निंग में ले रहा था, फर्स्ट हाफ में सपोर्ट ले रहा था, और आज रेजिस्टेंस वहीं पे लिया है। तो पहला रेजिस्टेंस अब कहाँ पे बनेगा, 23,280 से 23,300 के करीब में रेजिस्टेंस पहला बनेगा। और उसके अपसाइड गया जो कि 10 जून के हाई के करीब गया था, वहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। तो रेजिस्टेंस हमें ऊपर क्लियर नजर आ रहा है कि इस जोन में ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। बहुत ज़्यादा अपसाइड की बात नहीं करेंगे, आज की हाई और कल के हाई तक ही बात करना ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ हमें और यहाँ पे दिख रही है, डाउन साइड मैंने आपको बता दिया कि हमें 23,000 और 22,980 तक वेट करना पड़ेगा। अगर डाउन साइड गया तो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी दिनों से बन रहा है, करीब 2 जून से बन रहा है। जब से मंथ स्टार्ट हुआ तब से इसी ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। और अगर ऊपर जा भी रहा है तो वापस से 23,400 जहाँ पे हमने 10 जून को रेजिस्टेंस फेस किया था वहाँ पे जाएगा अपसाइड, अगर ये इंट्राडे में गया भी तो। और यहाँ टाइम बिताएगा, टाइम अच्छा खासा बिताना चाहिए, और कंपोनेंट की तरफ भी हमें क्लियर नज़र रखना है। आज हालांकि रिलायंस निगेटिव नहीं था, पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं था तो निगेटिव नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाजार मॉर्निंग में होल्ड किया। आईटी भी बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं था, पॉजिटिव भी कहेंगे कुछ पॉइंट से, बहुत ज़्यादा पॉइंट से नहीं, लेकिन हाँ निगेटिव नहीं था। एंड में प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी आ रही है कि बाजार का कोई भरोसा नहीं है कि नेक्स्ट डे क्या होगा, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी आ जा रही है। तो यहाँ पे टाइम बिताएगा, उसके बाद ही हम अगले रेजिस्टेंस तक पहुँच पाएंगे। पहले ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती नजर आ रही है। ये अपसाइड में अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये भी ट्रेंड लाइन आप देखो। ऐसा बीच में रेजिस्टेंस और भी बनेगा, लेकिन पहले हम यहीं तक देखें 23,400 बीच में रेजिस्टेंस आपको बनेगा। 5 जून के हाई के पास 23,500, फिर 23,550 बहुत नंबर है जहाँ पे रुक सकता है, लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर आपसे क्लियर कर रही हूँ। कल के लिए हमें यही लग रहा है कि अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो एक मौका मिल सकता है अपसाइड जाने के लिए। बैंक निफ्टी पूरी मजबूती बना रखे हुए है, लेकिन आखिर वो कब तक आपका सहारा बनेगा, कब तक निफ्टी का सहारा बनेगा। निफ्टी को चलने के लिए आईटी और ये रिलायंस, इनको आगे आना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कब आता है। हालांकि रिलायंस भी बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है,
एक अच्छा खासा डाउन साइड की ओर आ गया है। रिलायंस के चलने के लिए भी स्पेस बहुत अच्छा हो गया है और आईटी का तो है ही। अब पता नहीं कि चलेंगे ये लोग कब, ये देखने वाली बात है। स्ट्रक्चर बहुत अभी बेहतर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अगर हम फ्लैट ओपन होकर के और ऊपर निकले तो। ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है आवरली टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हैमर कई दिनों से बना रहा है, कई दिनों से क्या 2 बार बना चुका है इन्वर्टेड हैमर। डेली टाइम में आपने देखा कि 2 बार इन्वर्टेड हैमर बनने से एक बुलिश साइन आता है, लेकिन बाजार में कहीं से लग रहा है कि बुलिश साइन दिख रहा है। वो भी इन्वर्टेड हैमर बहुत लोअर लेवल पे बन रहा है, काफ़ी टाइम से गिरावट आ रही है, वहाँ पे बन रहा है, तो वहाँ पे और ज़्यादा इन्वर्टेड हैमर काम करता है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं ग्लोबल सेंटीमेंट नज़र आ रहा है कि इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हालाँकि इन्वर्टेड हैमर एक्टिवेट किया था 10 जून को, वापस फिर क्लोजिंग नीचे दे दिया, एक्टिवेट कर चुका है, लेकिन आखिर ये जाएगा कब? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न भी काम नहीं कर पाता है ये ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से। नहीं तो बहुत अच्छे जगह पे इन्वर्टेड हैमर बना है और 2 बार बना चुका है और बहुत अच्छा साउंड दे रहा है कि अगर कुछ भी थोड़ा-सा अच्छा हो गया तो बाजार ऊपर निकल जाएगा। लेकिन हर रोज़ ईरान अमेरिका पे हमला, अमेरिका ईरान पे हमला, वो उनको सफाई दे रहा है, ये इनको सफाई दे रहा है। और अच्छी बात तो ये कि क्रूड में अब उछाल भी नहीं उतना आ रहा है। क्रूड भी 2-4% दिन में ऊपर आता है, शाम होते-होते वो भी नीचे आने लग रहा है। अब उसकी भी चाल बदल गई है। लेकिन रुपया मजबूत आज भी था। वहाँ से कमज़ोरी नहीं हो रही है, रुपया मजबूत था। लेकिन क्रूड अब साथ दे रहा है। क्रूड में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी उछाल आ रही है, 2-3% जाता भी है, वापस फिर वो फ्लैट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्लोबल मार्केट अभी पॉजिटिव है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बढ़त नहीं दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी आप देखना एकदम दबाव में रहता है। चाल आपको निफ्टी की गिफ्ट निफ्टी ही बता देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्वर्टेड पैटर्न तो बना हुआ है। आवरली टाइम फ्रेम पे कितने सारे पैटर्न देखो सीखने को मिल रहे हैं। हम यही पैसे दे के सीखते हैं और फ्री में सीखने को आजकल लाइव मार्केट में मिल रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, फिर उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। कितने सारे पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहे हैं। तो इन पैटर्न को हमें सीखना भी चाहिए। और उसके बाद ट्रेंड लाइन भी देखो बन रहा है यहाँ पे, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बिल्कुल यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। तो कई सारे पैटर्न 3-4 दिनों में हमें डेवलप होता हुआ यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। बहुत अजीब सा बाजार हो गया है। खुश होता है जब ऊपर चलता है, तो फिर विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है, पता है बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन ट्रेड लेना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि विश्वास नहीं हो पा रहा है बाजार पे कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो फ्लैट खुलता है तो ठीक है, और गैप डाउन भी खुलता है तो भी ठीक है, लेकिन गैप अप खुलेगा तो वहाँ से सेल करने का ही मौका मिलेगा। कहीं पे भी खुले, देखना है कि क्या कर रहा है। प्राइस एक्शन नेगेटिव बनेगा तो नीचे जाएंगे, पॉजिटिव बनेगा तो ऊपर जाएंगे।